हेलो स्टूडेंट्स, कैसे अब सब। अपनी सीरीज चल रही थी राजस्थान के ज़िलों की, तो आज हम पढ़ेंगे चूरू ज़िला। चूरू ज़िले के जो भी कम्पिटिटिव एग्जामों के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम। तो चूरू ज़िले का नाम आते ही सुभाष चारण सर का नाम आना लाजमी है। सुभाष चारण सर जो कि तारानगर से हैं, जीके का मास्टरमाइंड कहा जाता है उनको। सुभाष चारण सर के अंदर एक ऐसी कला है, कठिन से कठिन टॉपिक को भी वह अपनी भाषा में आसानी से विद्यार्थी को समझा देते हैं। तो टीचर के साथ साथ काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं सुभाष चरण सर। तो आइए बात करते हैं उनके जन्म की। तो श्रीमान जी सुभाष चरण सर तो सुभाष चरण सर का जन्म चूरू जिले के अंदर करनीसर गांव चूरू में हुआ। जन्म तारीख 21 अक्टूबर 1990 और तारानगर के अंदर गुरुकुल के नाम से इनका आश्रम है, जहाँ ये ऑफलाइन स्टडी करवाते हैं। तो एक इनकी ऐप है गुरु नोट्स, इस पर इन्होंने हाथ से लिखित नोट्स भी अवेलेबल करवाए थे। और एक इनकी ऐप है दुर्निया ऐप। और यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जीके का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है, तो सुभाष चरण सर का नाम आएगा। तो इसका आंसर आएगा सुभाष चरण सर। वैसे तो आप सभी लोग इन्हें जानते ही होंगे, परंतु अपने चूरू जिला पढ़ रहे थे इसलिए इनके बारे में ये सारी डिटेल ऑलरेडी हर स्टूडेंट को मेरे हिसाब से पता होगी, परंतु इनका जिक्र करना जरूरी था। तो अब बात करते हैं चूरू जिले की स्थापना की। तो एक जाट था जिसका नाम था चूहरू, तो उसने 1620 में चूरू की स्थापना की थी। स्थापना 1620 को चूहरू नामक जाट, तो इन्होंने स्थापना की थी चूरू की। तो अब बात करते हैं चूरू के किले की। चूरू का किला, तो इस किले का नाम है बिनादेसर किला। निर्माण करवाया ठाकुर कुशाल सिंह जी ने।
1739 ईस्वी में। बात करते हैं तहसील की, तो तहसील पूछी जाए तो सुजानगढ़ आएगी। यह किला सुजानगढ़ तहसील में है। अब सालासर बालाजी पढ़ेंगे। श्री हनुमान जी का फेमस मंदिर है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी हनुमान जयंती पर यहाँ मेला भरता है। बात करें स्थापना की तो 1754 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और एक किसान थे या भगत थे मोहनदास जी। तो मोहनदास जी क्या हल चला रहे थे, तो हल चलाते समय उनको हनुमान जी की दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा मिली हल चलाते समय। तो हनुमान जी की दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा इसी मंदिर में स्थापित है। मोहनदास जी ने, किसने करवाई स्थापना, तो मोहनदास जी। और देश के अंदर पहली प्रतिमा है हनुमान जी की दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा, जो पहली प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। यह विशेषता है इस मंदिर की, दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा हनुमान जी की। अब है साहबा साहब गुरुद्वारा। साहबा साहब जो गुरुद्वारा है, यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भरता है गुरुद्वारों में से। साहबा साहब कहाँ है, तो साहबा चूरू के अंदर। और गुरु नानक जयंती पर यहाँ मेला भरता है। और यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ इस पवित्र स्थान पर आए थे और यहाँ रुके थे। सिखों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान का यहीं भरता है। तो सिख समुदाय का क्वेश्चन आ जाए, सिख समुदाय का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? सबसे बड़ा मेला भी इसी स्थान पर भरता है, साहबा साहिब चूरू के अंदर। तो बात करते हैं चूरू क्षेत्र की लोक देवी कौन है, तो मनसा देवी जी। चूरू क्षेत्र की लोक देवी मनसा देवी जी। तो सुराणा हवेली कहाँ है? सुराणा हवेली पूछी जाती है तो भी चूरू। और राजस्थान का सबसे गर्म जिला तो भी चूरू, सबसे कम वनों वाला जिला भी चूरू।
कम वन तो भी चूरू, गरम जिला तो भी चूरू। और विधानसभा क्षेत्र यदि पूछे जाए कि कितने हैं चूरू के अंदर, तो 6 विधानसभा क्षेत्र है। तो ताल छापर अभयारण्य की बात करेंगे, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर एक गांव है, वहां पर है ताल छापर अभयारण्य। काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काले हिरणों के लिए फेमस है ये, और ताल छापर गांव के अंदर है। ताल छापर ही गांव है और ताल छापर इसका नाम है। और तहसील सुजानगढ़ है, तहसील सुजानगढ़। और यह क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि ताल छापर अभयारण्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में काले हिरणों के लिए देता है वो, तो काले हिरणों के लिए सही होगा। अब यहाँ पर पक्षी आते हैं, कुरंजा नामक पक्षी आते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुरंजा नामक पक्षी कहाँ आते हैं, तो ताल छापर अभयारण्य में आते हैं। अब है गंदेली साहिबा नहर, गंदेली साहिबा। यह एक लिफ्ट नहर है जो श्री गंगानगर से चूरू तक जाती है। और इसका नया नाम पूछा जाता है, तो नया नाम है कुंभाराम लिफ्ट नहर, कुंभाराम लिफ्ट नहर, यह इसका नया नाम हो गया है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक क्वेश्चन और आता है कि चूरू जिले के अंदर कोई भी नदी नहीं है। यह क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां कोई भी नदी नहीं है, तो चूरू जिले का नाम आएगा। ताल छापर बांध भी चूरू के अंदर है। चंदन की मूर्तियों का काम कहाँ होता है, तो भी चूरू में होता है। सेठानी का जोड़ा पूछा जाता है कहाँ है, तो वो भी चूरू के अंदर है, सेठानी का जोड़ा। कुछ चीजें मैं लिखवा नहीं रहा, सीधी बोल रहा हूं, तो उसे सीधा नोट कर लो। तो सेठानी का जोड़ा, यह भी चूरू में है। नंबर 1 सफेद घंटाघर, यह भी चूरू में है। लाल घंटाघर पूछा जाए, यह भी चूरू में है। और लाल घंटाघर पर गोपाल दास जी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल दास जी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। और इसे धर्म स्तूप भी कहा जाता है, यहाँ सभी धर्मों के चिन्ह भी है। अब है दूध व खारा किसान आंदोलन, दूध व खारा किसान आंदोलन, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। एक कांड भी हुआ था, कांगड़ा कांड, तो वो इसी आंदोलन से रिलेटेड है। दूध व गांव में हुआ था। ये दूध व खारा गांव है। और ये जो कांगड़ा कांड हुआ था 1944 में हुआ। और इसका नेतृत्व पूछा जाता है, नेतृत्व किसने किया था, तो हनुमान राम चौधरी, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो राज्य का सहकारी क्षेत्र का जो प्रथम मिनी बैंक है, प्रथम महिला मिनी बैंक है जो सहकारी क्षेत्र का, वह भी चूरू के अंदर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।